समाकलन का अगला टॉपिक आपके सामने है। कल आपने 7U से पहले जो एग्जांपल दिया गया था निश्चित समाकलन वाला, उसको आपने 12 एग्जांपल से कंप्लीट कर दिया। रही बात कि किस बुक से चल रहा है, तो बुक आपकी है मनोहरे वाली। ध्यान दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। आज आपकी प्रश्नावली 7U। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हो गया, कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। कल हमने रूल बताया था कि नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, हम पहले लिमिट को भूल जाते हैं। x के घात 5 का समाकलन करेंगे तो ये फार्मूला है x के पावर n वाला। x के पावर n+1/n+1 होता है, तो इसका समाकलन x के पावर 6/6 कर सकते हैं। लिमिट 1 से 2 है, रहने दीजिए। 6 को बाहर करेंगे क्योंकि अंक को बाहर कर लेते हैं, तो x के घात 6 1 से 2। पहले एक बार x की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलिए रखिए, तो ये हो गया 1/6। तो 2 के घात 6, 1 के घात 6, 1/6 हो गया। 2 के घात 6 का मतलब 32 गुना के 64 है ना, ये हो गया 64 ऋण 1, यानी कुल मिला के 63 बटा में कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ये है इसका आंसर। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेकेंड की, सेकेंड नंबर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 4, ध्यान दीजिएगा 1 से 4 dx/√x। नॉर्मल अगर हम समाकलन करें तो 1/√x का समाकलन हम आपको बता चुके हैं 2√x होता है। तो इसका समाकलन हो गया 2√x। लिमिट रख लीजिए 1 से 4, 2 बाहर करते हैं तो √x 1 से 4। पहले लिखते हैं अपर लिमिट, तो x की जगह पे 4 रख लीजिए, फिर माइनस x की जगह पे 1। अपर और लोअर दोनों रखते हैं, पहले ऊपर वाला रखिएगा फिर माइनस नीचे वाला। आपने कहा कि 2 √4 का मतलब 2 हो गया, ये आपका 1, तो 2 में से क्या 1 गुण 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में दिया गया है 1 से 4 dx, और ये ऐसे है। हम इसको इस क्वेश्चन को x के पावर -1/3 dx ऐसे लिख सकते हैं। इसका हम नॉर्मल तरीके से पहले समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन x के पावर -1/3 + 1 लिमिट 1 से 4 चल रहा है। x के पावर 2/3 3 ऊपर गया, 3/2। आप इसको चाहें तो अंक को बाहर कर लें 1 से 4। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ 3/2 हो गया। चलिए अपर लिमिट मतलब 4 के पावर 2/3 माइनस 1 के पावर 2/3 करते हैं, ठीक ना। आप व्यवस्थित करेंगे तो आपने ध्यान से देखा तो आपके पास रिजल्ट आप ध्यान से देख लीजिए, 3 2/3 हो गया, ये ऐसे हो गया। लिमिट हमारे पास एक बार देख लीजिए कितना है, 1 से 4 है। चलिए कोई बात नहीं है। अब आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो देखिए ये 1 हो गया, ये हो गया 3/2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4/3, 2 की पावर 4/3 माइनस 1। आप ऐसे ही छोड़ दीजिए आंसर, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। आपने कहा कि इसका नॉर्मल हम समाकलन करना जानते हैं, तो cos² x का समाकलन नहीं होता है। आपके पास एक छोटा सूत्र बताया गया था कि cos2x होता है 2 cos² x - 1। वो इधर लाएंगे तो 1 + cos2x/2 cos² x, यानी cos² x की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ रख लीजिए। तो 0 से π/2 1, और ये cos2x/2 हो गया, dx हो गया। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/2 बाहर जाएगा, तो 1/2 बाहर गया। क्वेश्चन 0 से π/2 हो गया, 1 + cos2x, और ये dx हो गया। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें, ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 1 का हो गया x, और cos2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x/2, और 0 से π/2, तो 1/2। पहले अपर लिमिट रखते हैं पूरे में, जहां जहां x है, तो π/2 sin 2 π/2/2 अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट 0 sin 0/2 कर लीजिए। अब हम अगर हम बात करें तो देखिए यह कट गया, sin sin 180 का मान, तो इसकी वैल्यू हो गई π/2, sin 180 का मान 0, तो 0 हो गया, माइनस ये पूरा 0 है इधर, यानी इसका आंसर कितना होगा, π/4। नोट कर लें। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, नॉर्मल तरीके से इसका समाकलन हो गया log x, लिमिट में है 2 से 3। पहले लिखते हैं अपर लिमिट log 3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिए,
log की प्रॉपर्टी पे log 3/2 कर सकते हैं आंसर। बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में दिया गया इंटीग्रेशन 0 से π/4, 0 से π/4 क्वेश्चन है sec स्क्वायर x dx। ये है क्वेश्चन, कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो नॉर्मल तरीके से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो गया। लिमिट आपके पास रहेगा 0 से π/4। पहले आप लिखते हैं अपर लिमिट, tan π/4 हो गया और माइनस tan 0 कर लीजिए। आपने कहा tan π/4 1, tan 0 का मान 0, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आप ध्यान दे रहे हैं। तो 0 से π/2 sin x dx, 0 से π/2 sin x dx। नॉर्मल तरीके से अगर इसका समाकलन करें तो sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, तो माइनस cos x, माइनस को बाहर कर सकते हैं, लिमिट 0 से π/2 रख सकते हैं। अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस sin 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1, गुणा कर लीजिए ऋण से, तो धन 1 इसका आंसर हो गया। नोट कर ले। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो पहले सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सिंपल तरीके का मतलब, चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 4x के पावर 4/4, 5x³ 3, 6x² 2 प्लस 9x हो जाएगा और 1 से 2 हो गया। अगर कुछ कटता है तो कटा लीजिए आप इसको। x के पावर 4 माइनस 5/3x³ 3x² प्लस 9x 1 से 2 कर लें। पहले पूरे में अपर लिमिट, जहां जहां x से पहले एक बार 2 रखिएगा, फिर माइनस, फिर जहां जहां x से 1 रख दीजिए। तो चलिए पहले अपर लिमिट की बात की जाती है। तो 2 के पावर 4 5/3, 2 के पावर 3 2 के पावर 2 9 × 2, ये हुआ हमारे पास अपर लिमिट। फिर माइनस, जहां जहां x से वहां 1 करते हैं, तो 1 के पावर 4 5/3, 1 के पावर क्यूब 3, 1 का स्क्वायर और 9 × 1 इतना। चलिए इसको व्यवस्थित करें। तो 2 के पावर 4, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 हो गया और यहाँ ऋण हो गया। 8 × 5 = 40 बटा में 3 कर लीजिए, 4 × 3 = 12 और 18 ये हुआ। फिर ये ऋण 1, 5 बटा में 3 कर लीजिए, 3 और 9। आप इसको व्यवस्थित करना चाहेंगे तो देखिएगा ध्यान से आंसर। इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया आपके पास कितना? 8 18 28 28 28 और 2 कर दीजिए, 28 2 30 36 46। इस टोटल की वैल्यू हमारे पास होगी 46, ऋण 40 बटा में 3 ऋण कर दीजिए। ये हो गया 10 3 13, तो यहाँ पे हो गया 13, ऋण 5 बटा में 3 कर लीजिए। व्यवस्थित करेंगे तो देखिए 46 में से 15 घटाते हैं और यह माइनस करेंगे यहाँ, तो माइनस करेंगे तो 40 बटा में 3 ये धन में है, तो ऋण 5 बटा में 3 होगा। हल करते हैं तो देखिए ये दिया था हमारे पास 31, ऋण लघुत्तम 35 बटा में 3 कर सकते हैं। तो चलिए 3 93, ऋण 35 बटा में 3 कर लीजिए। 13 में से 3 5 गया 8 और यहाँ हो गया 8 यानी कि 5 53 यानी 58 बटा में 3 कर सकते हैं। ठीक ना। नोट यहाँ आप इसको इसके साथ आप ले रहे हैं एक साथ, तो यहाँ 15 नहीं है, यहाँ क्या है 13 है। तो एक मिनट अब घटा लीजिए, तो ये हो गया कितना 35 ना। 35 3 99 कर सकते हैं, ठीक ना। और 99 में से अगर हम 35 घटाते हैं तो ये हो गया 4 और ये हो गया 64 बटा में 3 कर सकते हैं। आंसर नोट करिए। साथ में देखा सीधा सा नॉर्मल तरीके से अगर हम समाकलन करें तो sin x cos x का समाकलन sin x लिमिट 5/6 π/2 होगा। पहले अपर लिमिट रखते हैं sin π/2, लोअर लिमिट रखेंगे π/6। sin 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 हो गया और π/6 180 बटा में 6 30 sin 30 का मान हो गया 1 बटा में 2, घटा दीजिए इसका मान हो गया इतना। 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 नंबर दिया गया है 4 से 5 e⁻x dx। इसका अगर हम समाकलन करें तो e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है। लिमिट जैसे है रख लीजिए। रूल कहता है पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हैं
तो हम e के पावर 4 को कॉमन करके e माइनस 1 कर सकते हैं। ये आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे। तो 11 नंबर दिया गया है आपके पास 0 से 1 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने कहा कि अगर सीधा से इसका समाकलन करते हैं तो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स x बोलते हैं, जिसका समाकलन होता है tan इनवर्स x। लिमिट जो है आप वही रहने दीजिए, एक बार आप 1 रखेंगे, एक बार आप 0 रखेंगे, ठीक ना। तो 1 आपने बोला कि 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 होती है, और यहाँ tan इनवर्स हो गया, ये tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 0 की होती है। इनवर्स कट गया पाई बाई 4 और ये 0 हो गया, तो आंसर कितना होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। नोट कर लें तथा इसका इंटीग्रेशन कीजिए। हम इसको ऐसे अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमको एक छोटा सा फार्मूला इंटीग्रेशन का याद पड़ रहा है, dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहेंगे, तो चलिए तोड़ते हैं। 1/2a log x माइनस 1 x प्लस 1 और अंक को बाहर करके प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। कांस्टेंट c तो लेना नहीं है, लिमिट 2 से 3 गया, 1/2 बाहर हो गया अंक था। पहले जहां जहां x है वहां एक बार 3 रखिएगा, फिर माइनस जहां जहां x है वहां 2 रखिएगा। तो चलिए पहले अपर लिमिट को रखते हैं। अपर लिमिट को रखेंगे तो 3 माइनस 1 3 प्लस 1, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो ये 1/2 है। पहला वाला रिजल्ट हमारे पास 2/4, 2/4 को घटा देंगे तो 1/2 बोल सकते हैं, तो यह 1/2 हो गया, माइनस दूसरा वाला रिजल्ट 1/3 है। log की प्रॉपर्टी के सहारे log x माइनस log y, हम इसको log x अपान y बोलेंगे। अब ये भिन्न वाला प्रोडक्ट करता है, लास्ट वाला ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो 3/2 इसको बोल सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो फार्मूला है। आपने कहा किसका है, तो साइन इनवर्स x। फिर आपने कहा कि साइन इनवर्स 1 और अपर लिमिट, फिर साइन इनवर्स 0। तो साइन में 1 की बात किया जाता है, किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90, और 0 आपका साइन में 0 का ही मान होता है, तो साइन 0 हो गया। ये कट गया इनवर्स, बचा π/2, इधर 0, तो घटा देंगे तो π/2 ही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो 14 में दिया गया है 0 से a dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बात करते हैं कि यह क्या है, तो आपने कहा कि इसका इंटीग्रेशन होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x अपान a का। तो इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x अपान a। ठीक, आप इसको बाहर करके 0 से अपर लिमिट दिखा दीजिए। पहले अपर लिमिट रखते हैं क्योंकि a कांस्टेंट था, बाहर हो गया है। अपर लिमिट रखेंगे तो a अपान a माइनस tan इनवर्स 0 अपान a कर दीजिए। तो यह तो कट के 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो 1 को हम tan में लिखते हैं tan π/4, और ये 0 है, तो tan में 0 होता है tan 0 की वैल्यू। तो आपने कहा कि 1/a है, ये कट गया, बचा है π/4 माइनस 0, आंसर हो गया π/4 a कर सकते हैं, ये इसका आंसर। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा, पर सिंपल सा समाकलन हमको दिख रहा है, sin 2x का समाकलन माइनस cos 2x अपान 2, लिमिट 0 से π/2 है तो रहेगा। 1/2 को बाहर कर लेते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं 2 π/2, जहां x था वहां π/2 रखेंगे, फिर एक बार आप 0 रखते हैं तो cos 2 × 0 1/2, ये कट गया। cos 180 का मान ऋण 1 होता है, तो ऋण 1 हो गया, और cos 0 का मान होता है 1, तो यह ऋण 1 हो गया। कुल मिला के ऋण 1/2 गुणते ऋण 2, ऋण से ऋण धन हो गया गुणा करने पर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, π/6 से π/4, π/6 से π/4 है, और क्वेश्चन में दिया गया cosec x dx। इसको लगाने से पहले अच्छा है कि हमको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। हमारे पास फार्मूला होता है log
कोसेक एक्स माइनस काट एक्स ऐसे होता था प्लस कांस्टेंट सी। तो इसका समाकलन ये होता है, चलिए लिख लीजिए। तो समाकलन किया तो log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स और लिमिट आपके पास π/6 है और π/4 है। पहले अपर लिमिट रखेंगे जहां जाए एक्स से, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। चलिए रखेंगे तो log ये हो गया कोसेक π/4 काट π/4 माइनस log कोसेक π/6 काट π/6। तो ये हो गया log कोसेक 45√2 काट 45 1 π/6 180/6 30 कोसेक 30 यानी 2 और काट 30 हो गया 1/√3। log की प्रॉपर्टी पे ले लीजिए log √2 - 1 और 2 - √3 आप यहां भी छोड़ सकते हैं या परिमेयीकरण भी इसका किया जा सकता है, नोट कर लें। क्वेश्चन आपको दिख रहा है इतना, कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x अपान 2 कर लीजिए और 0 से π/2 1/2 बाहर हो गया। अब आपके पास sin 2x 0 से π/2 1/2 हो गया। रखते हैं यहाँ तो sin 2 π/2 sin 0 1/2 sin 180 का मान 0 और इसका मान 1 तो इंटू कर लीजिए -1/2 होता है। इसी तरह से आज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। आज के लिए अगर हम sin 0 का भी मान 1 नहीं 0 ही होता है, पूरा 0। 18 नंबर पे अगर हम लोग आते हैं 0 से पाई sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 dx। अगर आप माइनस इसमें से कॉमन करते हैं तो हम इसको cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2 dx बोल सकते हैं। 0 से पाई ये अब आपको दिखा फार्मूला cos x का। cos x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का sin x 0 से पाई माइनस अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। कभी से वही से ज्यादा फिर 0 0 पूरा ये कितना हो गया 0 हो गया। तो आज के लिए 18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अभी इस लेसन में है कुछ क्वेश्चन, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे, नोट करें इस बात।